लालू जी अब आएगा बिहार चुनाव में मज़ा। जी हाँ, एआईएमआईएम कुछ ऐसी ही रणनीति बना रही है जिससे बिहार चुनाव में लालू परिवार और आरजेडी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एआईएमआईएम की रणनीति क्या है, असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या है, जिससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुश्किलों में आ सकते हैं। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। देखिए, जितना आपको पता है वो ये है कि एआईएमआईएम अब अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार का। महागठबंधन के साथ कोशिशें हुई गठबंधन करने की, उसमें शामिल होने की, लेकिन आरजेडी ने मना कर दिया। आरजेडी जिद पर अड़ी रही कि हमें एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में नहीं लेना। इसके बाद एआईएमआईएम ने तय किया, एआईएमआईएम के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने तय किया राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करके कि अब हमें महागठबंधन से अलग ही लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मोटा माटी तो एआईएमआईएम अकेले ही लड़ेगी, लेकिन साथ में एक तीसरा फ्रंट भी बनाया जा रहा है, जिसमें कोशिश है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को शामिल कर लिया जाए। बातचीत चल रही है, शामिल होगी या नहीं ये तो भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है एआईएमआईएम के द्वारा और तैयारी है कि 100 विधानसभा सीटें इस बार लड़ी जाए। पिछली बार बता दें कि एआईएमआईएम 20 सीटें लड़ी थी, जिसमें से 5 सीटें उसने जीती थी सीमांचल की। इस बार कोशिश है कि ज़्यादा सीटें लड़ी जाए और इस बार उम्मीद जताई जा रही है एआईएमआईएम के लोगों के द्वारा कि 5 से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके लिए तमाम मेहनत की जा रही है तमाम नेताओं के द्वारा। अख्तरुल ईमान खुद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी मेहनत कर रहे हैं और जो रणनीति बनी है उस रणनीति के तहत एआईएमआईएम का पूरी लीडरशिप, एआईएमआईएम की पूरी लीडरशिप, एआईएमआईएम का पूरा नेतृत्व इस बार बिहार चुनाव के समर में उतरेगा, सियासी मैदान में उतरेगा। इसमें संभावना जताई जा रही है और जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, वो भी बिहार आ सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए, रैलियों के लिए और एआईएमआईएम के लिए वोट मांगने के लिए। बता दें कि अभी एआईएमआईएम की राजनीति जो है उसमें असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। वो लोकसभा के सांसद हैं, हैदराबाद से लगातार बनते आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति वो करते हैं, दूसरे राज्यों में पार्टी का प्रचार प्रसार करना हो या फिर लोकसभा को संभालना हो या लोकसभा में पार्टी का पक्ष रखना हो। वहीं जो हैदराबाद है, जो तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, राज्य की राजनीति करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। तो बटी हुई थी पार्टी एक तरीके से, मतलब राष्ट्रीय राजनीति बड़े भाई के हाथ में है, असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में, और जो प्रदेश की राजनीति है, राज्य की राजनीति है, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ में। अकबरुद्दीन विधायक है, इस समय वो तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वो बिहार चुनाव में स्पेशल तौर पर आएंगे प्रचार करने के लिए और एआईएमआईएम के पक्ष में वोट मांगने के लिए। एआईएमआईएम चाहती है कि वो आरजेडी को सबक सिखाए। क्यों सबक सिखाए, उसकी कई सारी वजह हैं। पहली बात तो जो 2020 में 5 विधायक एआईएमआईएम के जीते थे, उसमें से 4 विधायकों को बाद में आरजेडी ने तोड़ लिया। तो एक तो गुस्सा इस बात का है कि आपने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, और दूसरा इस बात का कि भैया हमने लाख बार कोशिश की कि हमें आप अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। हम नहीं चाहते कि बिहार में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, मुस्लिम वोट एक मुश्त महागठबंधन को ही मिले, इसलिए एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। लेकिन लालू परिवार अड़ गया, लालू परिवार ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। अब एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी, तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है। तो एआईएमआईएम की पूरी कोशिश है कि इस बार इन सबको जवाब दे दिया जाए, अच्छे से जवाब दे दिया जाए कि देखो हमें नज़रअंदाज करने का या हमें दूर करने का या हमारे विधायकों को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। तो इसी सबक सिखाने के लिए तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। 100 सीटों को चिन्हित किया गया है। एआईएमआईएम का प्रदेश नेतृत्व जो है वो 100 सीटें भेज चुका है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, यानी ओवैसी के पास। अब 100 सीटों में देखना होगा कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, क्योंकि 100 सीटें तो सिर्फ जो सूची भेजी जाती है, आमतौर पे उतनी ही सीटें नहीं लड़ी जाती, उसमें से संशोधन होता है, उसमें से वो सीटें छांटी जाती हैं जहां पर जीतने की संभावनाएं हों, जहां पर मजबूत उम्मीदवार मिल सके, जहां पर थोड़ा बहुत लोकप्रियता हो एआईएमआईएम की और लोगों के बीच में जनाधार हो। तो अभी सीटें चिन्हित होगी, लेकिन इतना तो तय है कि एआईएमआईएम पूरी मजबूती के साथ इस बार का बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। कितना सबक से खा पाएगी आरजेडी को, कितना बदला ले पाएगी 4 विधायकों को तोड़ने का, ये सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन एआईएमआईएम
असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी सब इस बार बिहार के सियासी मैदान में उतरने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए खूब मेहनत करने वाले हैं।